वालेकुम दोस्तों, आज हम रिवील करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी लीग्स और पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स लीग के बारे में, पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग को ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस तरह से उसकी सारी प्लानिंग की जाती है, किस तरह से उसकी एग्जीक्यूशन की जाती है, उसकी क्या ब्रांड वैल्यू है, क्या बिजनेस मॉडल है, किस हिसाब से जो है वो प्रॉफिट जनरेट होते हैं, क्या इकोनॉमिक्स है पाकिस्तान सुपर लीग की। टिकटिंग से लेके मर्चेंडाइजिंग तक, स्पॉन्सरशिप से लेके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स तक, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। अगर आप स्पोर्ट्स लवर हो, आपको स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, या अगर आप बिजनेस पर्सन हो, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को सबको पता चलेगा कि PSL जैसी फेवरेट लीग्स के अंदर किस तरह से पूरी ब्रांडिंग और बिजनेस मॉडल होता है, जिसके थ्रू वो हर साल कामयाब से कामयाब तरीन होकर एग्जीक्यूशन की तरफ जाती है। आज हम आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्राइवेट एंटिटी है, उसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, गवर्नमेंट से कोई से भी एफिलिएटेड नहीं है, लेकिन समहाउ किसी भी तरह जो है वो गवर्नमेंट का एफिलिएशन या जो है इन्वॉल्वमेंट रहती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। अब जाके वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, वरना पहले बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती थी। अब हम अगर बताएं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना पहला सीज़न जो है वो ये शुरू जो किया था पाकिस्तान सुपर लीग को, वो 9 सितंबर 2015 को किया था। और उसी के साथ साथ जो पहला जो हमारी उस वक्त उसके अंदर 5 टीमें मौजूद थी, और हमारा जो एग्जीक्यूशन हुई थी, जो पहला सीजन एग्जीक्यूट किया गया था, वो 2016 के अंदर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में किया गया था। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर सबसे बड़ी करने की वजह ये थी कि पाकिस्तान के अंदर उस वक्त टीम्स का आना बैन था। पाकिस्तान में टीम्स नहीं आ पा रही थी क्योंकि बैन किया गया हुआ था। हालात पाकिस्तान के ऐसे नहीं थे, बैन तो खैर नहीं किया था, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि पाकिस्तान के अंदर टीम जा सके। लेकिन उस वक्त तक ये सिनेरियो पेश आ रही थी। जो भी टीम PSL जीतती है उसको मिलते हैं 12 करोड़ रुपए, 12 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, 120 मिलियन रुपीस उसको दिए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो ये एक आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन PSL टीम्स के लिए ये क्या मायने रखती है। ज़रा सोचिए इस बारे में कि PSL के अंदर जिन टीम्स की ब्रांड वैल्यू सबसे सस्ती है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अपनी ब्रांड वैल्यू $11 मिलियन है। और इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर मुल्तान सुल्तान, जो कि 2018 में आई थी एक नई टीम बन के, तो मुल्तान सुल्तान की जो ब्रांड वैल्यू है वो तकरीबन $45 है मिलियंस के अंदर। ऑब्वियसली के इनकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा होने के बाद, यानी कि तकरीबन 1100 से 1200 करोड़ जो है वो ब्रांड वैल्यू है सिर्फ मुल्तान सुल्तान से, और उनके लिए ये 12 करोड़ रुपए क्या मायने रखते हैं, और क्यों वो, उनको ऐसा क्या चीज़ है जो इस तरफ माइल करती है कि वो खेलें और वो इस 12 करोड़ को जीते। हमने कहा कि इन सब चीज़ों में पाकिस्तान सुपर लीग की टीम्स के लिए 12 करोड़ रुपए जो है 120 मिलियन जो है वो क्या मायने रखते हैं। अगर हम बात करें तो देखिए, आप सबको जो भी चीज़ें दिखती हैं वो एक रिजल्ट होता है, जो पीछे की हार्ड वर्किंग होती है, जो स्ट्रगल होता है, जो वर्किंग होती है, वो आप लोगों को नहीं, ऑब्वियसली कि वो पीछे पैसों की जो रोलिंग होती है, जो गेम होता है पूरा पैसों का, वो पीछे अलग चलता है। आपको जो दिखता है वो रिजल्ट होता है। और इसी बारे में हम आपको अब एग्जीक्यूशन प्लान और जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। आप देखें, अगर हम आपको बताएं, देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक कंपोनेंट ही है। बेसिकली PSL का जो सेंटर कंपोनेंट है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूँकि गवर्निंग बॉडी है PSL की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर तरह से जो है वो PSL को मैनेज करे और उसको एग्जीक्यूट करे। PCB के अलावा पाकिस्तान सुपर लीग के 3 और कंपोनेंट्स हैं, जिनमें से एक आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वो होते हैं कि आप कौन से चैनल पे PSL को दिखाओगे, यानी कि
एयर वाई स्पोर्ट्स और इस तरह के दीगर चैनल्स पे, जो जिन चैनल्स पे पाकिस्तान सुपर लीग दिखाया जाता है, इसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। और उसके साथ साथ होते हैं स्पॉन्सरशिप्स। वो स्पॉन्सर जो टीम्स को भी स्पॉन्सर करते हैं, PSL को स्पॉन्सर्स करते हैं। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा बाउंड्री लाइन जो होती है उसके ऊपर जो है वो टिकर्स लगे हुए होते हैं, जहाँ पर जो है वो कंपनीज के नाम लिखे हुए होते हैं, लाइक जूबली, जे डॉट, इस तरह के। उसके अलावा फास्ट डिलीवरी होती है। फास्ट डिलीवरी जो बेसिकली इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये स्पॉन्सर्स के अंदर आती है। इसी के साथ साथ जो तीसरा मेन कंपोनेंट है वो होती हैं टीम्स, पाकिस्तान सुपर लीग की टीम्स। ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं पाकिस्तान सुपर लीग के। और चौथा मेन कंपोनेंट हम आपको बता चुके हैं, वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बात करेंगे मेन पहले कंपोनेंट की, स्पॉन्सर्स जो होते हैं वो स्पॉन्सर्स किस तरह के होते हैं। स्पॉन्सर्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है टाइटल स्पॉन्सर, जैसे कि आपने IPL के अंदर देखा होगा, IPL में DLF IPL लिखा हुआ होता है और इस साल टाटा IPL है। तो उसी तरह पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर HBL का आपको नाम देखने को मिलता है। जब भी आप PSL बोलते हो तो आपने देखा है कि HBL PSL बोला जाता है। तो HBL बेसिकली जो है वो एक टाइटल स्पॉन्सर है, जिसने 2016 से लेकर 2018 के अंदर उसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल करने के लिए तकरीबन अपने कॉन्ट्रैक्ट में $5.2 मिलियन पे किए थे। और उसी के साथ साथ जब वो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ता गया, 2019 के अंदर जब वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ, तो 2019 से लेके 2021 तक उन्होंने $14.3 मिलियन पे किए SBL ने। और उसके बाद जब अब थर्ड सीजन जो स्टार्ट हुआ, यानी कि थर्ड जो टेन्योर स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर जो है वो SBL ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है, उसके अंदर 2022 से लेके 2025 तक, यानी कि आने वाले 2 साल जो और हैं वो SBL के पास है बीइंग अ टाइटल स्पॉन्सर, जिसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी रकम जो है वो अदा करी है, जिसके जो कि तकरीबन $22.2 मिलियन में शुमार होती है। अमाउंट टाइटल स्पॉन्सरशिप की तरफ से PCB को मिलता है, उसका 95% जो है वो टीम्स में डिवाइड हो जाता है और 5% जो है वो PCB खुद रखता है। उसकी वजह यह है कि पहले 80-20 का ये हिसाब था, लेकिन PSL की टीम्स की जो फ्रेंचाइजेस हैं उन लोगों को ये नहीं हो रहा था, समझ में आ रहा है कि वो लॉस में जा रहे थे। उसके बाद ये हाइब्रिड मॉडल रमीज राजा ने जो है वो लेकर आए और उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हुई और अब यही चीज़ फॉलो करी जो है वो जा रही है। तो इसी के साथ साथ और जो दूसरे स्पॉन्सर्स होते हैं वो होते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर्स। ऑफिशियल स्पॉन्सर्स वो होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि बाउंड्री लाइन के ऊपर जो है वो लोगो लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे टिकर्स लगे हुए होते हैं, जूबली, जे डॉट, इस तरह के नाम लिखे हुए होते हैं। वो बेसिकली बाउंड्री लाइन स्पॉन्सर्स होते हैं। SMD स्क्रीन्स पे आपने देखा होगा, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल साथ जो SMD स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं, उन पे ओसाका बैटरी की रनिंग हो रही होती है एड्स के दौरान। उसके अलावा दीगर जो है वो बाउंड्री पड़ती है या कुछ ऐसा शॉट पड़ता है तो लिखा वहाँ पे कोई ना कोई जो है वो स्पॉन्सर कंपनी का चल रहा होता है। इसी के साथ साथ जब आप आते हो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के अंदर, तो आपने देखा होगा कि टपाल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आता है। इसी के साथ साथ जो आप आगे बढ़ते हैं तो कैच ऑफ द मैच होता है, या कोई बहुत बड़ा छक्का मारता है, चौका पड़ता है, तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई स्पॉन्सर का नाम आता है। जैसे कि फास्ट डिलीवरी होती है तो उसमें आता है जे डॉट फास्ट डिलीवरी। तो ये वो स्पॉन्सर्स होते हैं जो इस तरह की चीज़ें जो है वो स्पॉन्सर करते हैं। और तकरीबन PCB ऑलमोस्ट 350 करोड़ प्लस का रेवेन्यू इन स्पॉन्सर से जनरेट करता है। दूसरा तरीका जो है PCB और PSL की अर्निंग का, PSCB की अर्निंग का अगर हम बात करें, वो होते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि लोकल चैनल्स भी होते हैं, इंटरनेशनल चैनल्स भी होते हैं। रिसेंटली एयरवाई स्पोर्ट्स एंड PTV स्पोर्ट्स के साथ PCB ने ये डील साइन करी है, जिसमें उन्होंने सीज़न 7 और सीज़न 8 के लिए तकरीबन $24 मिलियन के अंदर एयरवाई स्पोर्ट्स एंड PTV स्पोर्ट्स को ये राइट्स से सोल्ड किए थे। और PCB यानी कि PCB इन सब चीज़ों को देखता है। PSL को अब दिखाने की जिम्मेदारी जो 2 सीजन्स की थी वो है एयरवाई स्पोर्ट्स और PTV स्पोर्ट्स की। ऑब्वियसली कि सीज़न 8 एंड हो चुका है इस साल, तो PSL सीज़न 9 जो आएगा अब डिपेंड करता है कि उसके ऊपर आगे कौन सा जो है वो मेन जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होंगे या जो मीडिया पार्टनर राइट्स होंगे वो किसको दिए जाएं।
दोस्तों, अब सवाल ये है कि जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स यानी कि एआरवाई और पीटीवी स्पोर्ट्स ने खरीदे 24 मिलियन यूएस डॉलर में, तो इतना पैसा स्पेंड करने के बाद उनको किस चीज़ का फ़ायदा, क्योंकि वो तो अपना पैसा लगा रहे हैं। तो हम आपको अब ये बताते चलें कि वो बेसिकली, अगर आपको ये लग रहा है, जैसे आपको ये दिख रहा है कि वो पैसा लगा रहे हैं लेकिन उनको किस बात का फ़ायदा है, तो हम आपको ये डिफाइन कर दें कि जितने भी ब्रॉडकास्टिंग राइट जो एयरवाई और पीटीवी स्पोर्ट्स ने जो है 24 मिलियन यूएस डॉलर्स के अंदर परचेज किए, वो बेसिकली उन्होंने अपने पास परचेज करके पीएसएल को ब्रॉडकास्ट करने के लिए खरीद तो लिए, लेकिन फिर भी हर तरह से ये एयरवाई और पीटीवी स्पोर्ट्स जो है वो बेनिफिट में जाता है, प्रॉफिट्स में जाता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आपको अपना एड रन करवाना है, जैसे डोमिनोज हो गया, इस तरह की कंपनीज को एड्स रन करवाने हैं, तो उसके अंदर जो है वो तकरीबन 15 लाख रुपए 10 सेकंड के ऐड के लिए इन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स यानी कि इन चैनल्स को, एयरवाई और पीटीवी को पे करने पड़ते हैं, जिस पर वो ऐड रन करते हैं। और आप ऑब्वियसली के 15 लाख रुपए जब आप 10 सेकंड के ऐड के लिए दे रहे हो और पूरा पीएसएल अगर आपका ऐड चल रहा है, तो तकरीबन भी आप अच्छी खासी एक अमाउंट देते हो, जिससे किसी भी तरह का नुकसान ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को नहीं होता। वो अपना प्रॉफिट वहाँ से अच्छा खासा जनरेट करते हैं और बहुत ऊपर ही वो जो है प्रॉफिट निकाल लेते हैं। पीएसएल टीम्स के नज़रिए से देखें तो पीएसएल टीम जो कि कोई प्राइवेट कंपनी या कोई इंडिविजुअल जो है वो ओन करता है, जो पीएसएल के फ्रेंचाइजेस होते हैं, जस्ट लाइक एयरवाई जो है वो कराची किंग्स को ओन करता है, और इसी के साथ साथ अगर हम चलें तो वो जितना भी खर्चा जो होता है उसको ख़रीदने में, वो फ्रेंचाइज जो एयरवाई ने कराची किंग्स की खरीदी तकरीबन 26 मिलियन डॉलर्स में, यूएस डॉलर्स में, ऑब्वियसली के सवाल ये होता है कि वो पैसा जो वो लगा रहे हैं उनसे उनको क्या फ़ायदा है, क्योंकि जो प्लेयर्स वो ख़रीद रहे हैं उनकी सैलरीज, उनका अकोमोडेशन, उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका ट्रैवल, हर चीज़, उनका खाना पीना, उनका जो है वो रहना, ये सारी चीज़ें खर्चा जो है वो पीएसएल टीम्स उठाती हैं। और कोचेस का खर्चा और इसके अलावा जो ट्रेनिंग स्टाफ और होता है, उन सब का खर्चा वो अलग होता है। तो ये सारी टीम्स ऑब्वियसली के पीएसएल की फ्रेंचाइजेस उठाते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है, एक सोचने वाली बात है कि ये पैसा जो वो उठा रहे हैं, जो इतना वो खर्चा कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो ये पैसा अपनी जेब से तो लगाएंगे नहीं, तो ये उनको पैसा कैसे वो इस पैसे को इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से वो कहाँ से ये पैसा लगाते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि पीसीबी जो है वो 95% शेयर जो है वो स्पॉन्सर्स का देता है और 5% अपने पास रखता है, 95% टीम्स को देता है। तो इसी तरह ये अगर हम देखें तो ये सिर्फ काफ़ी नहीं होता पीएसएल टीम के लिए ये खर्चे उठाने में, और ये जो फैसला लिया गया था वो 7 सीज़न के बाद से आगे तक लिया गया है, अनटिल और अनलेस इस फैसले को चेंज ना किया। तो ये बेसिकली जो है वो ये, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि 95% सब टीम्स में डिवाइड हो रहा है, 6 टीम्स इस वक्त खेल रही हैं, तो 6 टीम्स के अंदर जब ये अमाउंट डिवाइड हो रही है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये उनके लिए काफ़ी नहीं है कि वो खर्चा उठाएं। तो किस तरह से वो खर्चा उठाते हैं, हम अगर आपको ये बताएं तो मेन चीज़ होती है टीम्स के लिए जो सोर्स होता है इनकम का, वो बेसिकली होते हैं स्पॉन्सर से जो रेवेन्यू जनरेट होता है। आपने जो है वो स्पॉन्सर्स देखे होंगे, क्योंकि स्पॉन्सर जब स्पॉन्सर करता है तो वो टीम के लिए जब स्पॉन्सर कर रहा है तो वो जर्सी के ऊपर करता है। आपने किट के ऊपर देखा होगा, यहाँ पे चेस्ट के ऊपर लोगोज होते हैं, एक यहाँ लोगो होता है, यहाँ पे स्लीव्स पे लोगो होते हैं, शर्ट की बैक पे लोगो होता है, हेलमेट पे लोगो होता है, शर्ट की स्लीव्स पे लोगो होता है, ट्राउजर्स पे लोगो होते हैं। तो जो भी कोई कंपनी ये सब चीज़ें और ऐसे स्पॉन्सर्स जो यहाँ पर आते हैं, जो अपनी लोगो लगवाते हैं, वो भी एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो पीएसएल टीम्स को पे करते हैं, और एक अच्छी खासी अमाउंट जब वो पे करते हैं तो थोड़ा सा रेवेन्यू जो है वो वहाँ से भी पीएसएल टीम्स के लिए जनरेट होता है। इन सब चीज़ों के अलावा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो टिकट्स से जनरेट होता है। जब आप मैच देखने जाते हो, टिकट्स परचेज करते हो, तो जो भी रेवेन्यू टिकट सेल्स से जनरेट होता है उसका भी 95% जो है वो पीएसएल की टीम्स को जाता है और 5% जो है वो पीसीबी रखता है। और वैसे तो इतना कोई ख़ास अमाउंट जनरेट नहीं होती टिकट सेल से,
लेकिन ये भी एक रेवेन्यू है, एक सोर्स है रेवेन्यू का, जिससे पीएसएल टीम्स को बेनिफिट होता है। क्योंकि अभी तक का जो अंदाज़ा और एक एस्टिमेट है, उसके तकरीबन 4 करोड़ रुपए जो है वो जनरेट होता है एक मैच की टिकट्स सेल आउट होकर। और अगर हम देखें तो 4 से 5 करोड़ रुपए कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। जिस टीम की ब्रांड वैल्यू ही 1100 करोड़ 1200 करोड़ रुपए हो, उनके लिए ये अमाउंट इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। और अगर हम वैसे भी देखें तो अब तक कराची के होम स्टेडियम, लाहौर के होम स्टेडियम, इस्लामाबाद के होम स्टेडियम में मैचेस हुए हैं। तो मुल्तान, क्वेटा, पेशावर इनके होम स्टेडियम्स में मैचेस अब तक नहीं हुए। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है वो मैटर करता है। ये चीज़ें सारी इम्पोर्टेंट हैं जिसको पीएसएल टीम्स देखती हैं। पीएसएल टीम्स ये अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हर जगह से कोशिश करती हैं। जस्ट लाइक एज वी टोल्ड यू कि टिकट सेल से होता है। इसके अलावा मर्चेंडाइजिंग एक तरीका है। मर्चेंडाइजिंग के थ्रू जो है वो पीएसएल टीम्स आप जो है वो बिज़नेस अर्न करती हैं, यानी कि रेवेन्यू जनरेट करती हैं। यानी कि आप जब दुकानों पे जाते हो, आप जर्सीज ख़रीदते हो अपनी फेवरेट टीम्स की, और अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हो तो जाहिर है कि आप वहाँ पे जर्सीज होती हैं, वहाँ पे हेड्स होती हैं, वहाँ पे मोबाइल कवर्स होते हैं, वहाँ पे कीचेन्स होते हैं। इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी आइटम्स जो है वो आप अपनी फेवरेट टीम के ख़रीदते हो, इन सब का भी जो रेवेन्यू और जो प्रॉफिट है वो सारा जाता है पीएसएल टीम्स के ओनर्स के पास, यानी कि फ्रेंचाइजीज के पास, जिससे पीएसएल टीम्स अपना रेवेन्यू और बढ़ाती हैं और उनके लिए रेवेन्यू और जनरेट होता है। इस सब के एंड में जो है वो एक प्राइज मनी है 12 करोड़ रुपए का, जो पीएसएल के को मिलता है और पीएसएल की विनिंग टीम के पास जाता है, और रनर अप को ₹5 करोड़ रुपए जो है वो मिलते हैं। और ऑब्वियसली कि ये भी जो अमाउंट आती है, इसका 50% जो है वो पीएसएल टीम के ओनर के पास जाता है, और 50% जो है वो प्लेयर्स के पास जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उनमें आपस में। और अगर अब हम देखें एक प्लेयर के पर्सपेक्टिव से, तो ऑब्वियसली ये प्लेयर को सैलरी मिल रही है, उसको रहना मिल रहा है, उसको सब चीज़ें मिल रही है। फिर उसके अलावा जो है वो उसकी ब्रांड वैल्यू है, प्लेयर की टीम की ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है, और जो अमाउंट विन करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो शेयर किया जाता है जब आपस में प्लेयर्स के। तो ये भी एक तरीका है जो प्लेयर्स को मोटिवेट करता है कि प्लेयर्स जो है वो और इंगेज होते हैं पीएसएल को खेलने के लिए। दूसरी बात ये भी है कि ऑब्वियसली कि जो भी प्लेयर पीएसएल खेलता है उसकी अपनी एक ब्रांड वैल्यू होती है, जिसकी वजह से उसको ऑटोमेटिकली एक हाई सैलरी जो है वो पे की जाती है। जस्ट लाइक बाबर आजम की अपनी एक ब्रांड वैल्यू है, ऑब्वियसली कि ही विल गेट्स अ हायर सैलरी, और वो आते भी हमारी पीएसएल की ड्राफ्ट के अंदर प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर। और इसके अलावा जो और प्लेयर्स हैं, राशिद खान है, इस तरह के जो प्लेयर्स हैं, वो एक अपनी उनकी एक ब्रांड वैल्यू है, जिसकी वजह से उनको हाई सैलरी प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से ऐसे बड़े प्लेयर्स और छोटे प्लेयर्स, जितने भी टाइप के प्लेयर्स हमारे यहाँ मौजूद होते हैं, वो सब मोटिवेट होते हैं पीएसएल खेलने के लिए। हमने आपको शुरू में बताया कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर विनिंग प्राइस 12 करोड़ रुपए, तो जाहिर है कि तकरीबन अगर हम देखें तो देखिए 12 करोड़ रुपए एक विनिंग प्राइस, लेकिन तकरीबन एक एस्टिमेटेड जो एक टीम का खर्चा होता है वो 15 से 20 करोड़ रुपए होता है पर पीएसएल ऑब्वियसली। तो ये जो खर्चा होता है, इतनी ब्रांड वैल्यू होती है किसी टीम की, फिर इतना खर्चा, उसके बाद ये चीज़ें जो हैं वो इतनी मैटर करती हैं एक पीएसएल टीम के ओनर के लिए कि वो अपनी पीएसएल टीम को क्यों ओन करे। यही क्या चीज़ ऐसी है जो उसको मोटिवेट करती है कि वो विनिंग टीम को ओन करे और अपना समझे, और उनके लिए सारी चीज़ों को एक प्रॉपर जो है वो लेवरेज दे, और उनके सामने सारी चीज़ें रखे जिससे उनको बेनिफिट। सोच कर देखिए कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो ओनर्स हैं वो क्यों चाहते हैं कि उनकी टीम जीते। हमने आपको बताया कि 12 करोड़ रुपए जो विनिंग प्राइस है, लेकिन वो कोई इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है। और बात सिर्फ विनिंग प्राइस की नहीं है। जब एक टीम, असल रीज़न ये है कि जब एक टीम जीतती है तो उसकी ऑटोमेटिकली ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, पब्लिक के बीच में उसका क्रेज़ बढ़ता है, पब्लिक के बीच में उसकी जो है वो एक इमेज बिल्ड होती है, फैंस उसके पास और आते हैं, फैंस उसकी इंगेजमेंट और होती है, ब्रांड वैल्यू होती है, ज़्यादा स्पॉन्सर्स आते हैं। ऑब्वियसली कि एक टीम जब जीतती है अगले सीज़न में उसके पास और स्पॉन्सर्स आते हैं और इंगेजमेंट होती है, और पब्लिक जो है वो
की एज होती है, ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, ये वो चीज़ें हैं जो एक टीम के ओनर को मोटिवेट करती हैं कि वो PSL की टीम को ओन करे। और इसके अलावा जो फ़ायदा है PSL टीम का कि ब्रांड वैल्यू जो टीम की बढ़ती है वो हाई प्रोफाइल प्लेयर्स की वजह से भी बढ़ती है, जस्ट लाइक बाबर आजम। ऑब्वियसली कि व्हेन बाबर आजम इज प्लेइंग फ्रॉम अ टीम लाइक पेशावर ज़ल्मी की तरफ से अगर वो खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि वहाँ पे स्पॉन्सर्स ज़्यादा होंगे, वहाँ पे फैंस ज़्यादा होंगे, क्योंकि बाबर के फैंस ज़्यादा हैं। बाबर एक हाई प्रोफाइल प्लेयर है। राशिद खान अगर लाहौर से खेल रहे हैं तो राशिद खान के फैंस ज़्यादा लाहौर को सपोर्ट करेंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि राशिद खान एक हाई प्रोफाइल प्लेयर है। इस तरह जितने भी हाई प्रोफाइल प्लेयर्स जो खेलते हैं PSL किसी न किसी टीम से, उनकी वजह से भी एक PSL टीम की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। और ब्रांड वैल्यू बढ़ने के साथ साथ जो है वो उनके पास स्पॉन्सर्स आते हैं और वो और पैसा जनरेट होता है और रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसकी वजह से PSL टीम के ओनर मोटिवेट होते हैं अपना पैसा लगाने के लिए। तो कुछ सेलिब्रिटीज़ होते हैं, कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, बिजनेस पर्सन होते हैं जो और टीम की ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करते हैं, जस्ट लाइक जावेद शेख, फहाद मुस्तफ़ा सपोर्ट्स कराची किंग्स, जावेद शेख जो है वो मुल्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये वो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं जो एक टीम को रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी वजह से भी एक टीम की ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमने जितनी भी चीज़ें PSL बिजनेस मॉडल के बारे में बताएं, उम्मीद करता हूँ आप ये ज़रूर देखेंगे और आपको पसंद आएगा। आप जो है वो इस चीज़ के ऊपर अगर हमारे पास से कोई अप एंड डाउन हो तो आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम ऐसी वीडियोज़ और लेकर आते रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।